आपने एक बार ले लिए तो बस तेल डलाओ और चलाओ। अब पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ, पीछे से ना यार ये गाड़ी थोड़ी सी नंगी नंगी टाइप लगती है। नंगी इन द सेंस जब तक इसमें आप ऐसे सीरीज नहीं लगाओगे ना, देखो मतलब क्या है, पीछे का ये है, इन्होंने सिर्फ स्विफ्ट लिख दिया, सुजुकी का लोगो लगा दिया है। पहले ऐसा होता था कि ये लोग स्विफ्ट लिखते थे, मारुति सुजुकी भी ऐसे क्रोम में लिखा होता था, कौन सा वेरिएंट है वो भी क्रोम में लिखा होता था। तो इससे क्या होता था, एक एसेसरीज वाला पार्ट हमको कम लगाना पड़ता था। हेलो भैया, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है स्विफ्ट। स्विफ्ट तो देखिए हमने अभी तक कई सारी देखी है, मैंने खुद मेरे चैनल पे कई सारी स्विफ्ट दिखा के रखी है, लेकिन आज जो ये वाली स्विफ्ट है ना, ये वाला जो है हमारा, ये सबसे ZXi वाला वेरिएंट है। अभी तक हमको पता है जो स्विफ्ट हमने जितनी भी देखे वो सब हमने देखे थे, और VXi, LXi ये सब तो देखे थे। आज हमारे सामने खड़ा है भाई ZXi, और ये है हमारा पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल तो क्या ही मतलब, अब तो मारुति ने डीजल तो बंद ही कर दिया है एक टाइम से। CNG वगैरह में आती है, एक कार ब्लैक कलर में भी अब तो आती है। ये जो हमारा ये ZXi है, ZXi आप पिछले पहचान सकते हैं, इसके एलॉय व्हील्स देखिए, इसके एलॉय व्हील्स हो गए, इस फॉग लैम्प हो गए। फॉग लैम्प तो खैर आप VXi और LXi में भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो स्विफ्ट है, जैसे ये ZXi है, इसका जो हमारा सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका 9.5 लाख रुपए आता है। पेट्रोल में ऑटोमेटिक है ये, हमारे नागपुर में 9.5 लाख के करीब इसमें मतलब आ जा रहा है। अब जैसे 9.5 लाख रुपए अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं तो कई सारे आते हैं, मतलब जैसे आप i20 वगैरह ये सब हो गई। अब i20 में ऐसा है, ऑटोमेटिक में आप जाएंगे तो आपको बेशक 10-11 लाख रुपए खर्चा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग स्विफ्ट ले लेते हैं ऑटोमेटिक में, जैसे ZXi वेरिएंट है। तो हम गाड़ी को चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सामने में देखेंगे तो देखिए ये वाला जो है हमारा एक हेलोजन वाला हेलोजन है, और एक हमारे इंडिकेटर है, और नीचे में फॉग लैम्प है। इसमें हमको DRL नहीं मिल रही है। अगर मतलब आपने देखे ZXi प्लस का जो स्विफ्ट होता है उसके हेडलैम्प्स अलग होते हैं, और ये वाला जो हेडलैम्प्स है ये इसके LXi, VXi और ZXi में, ये तीनों में सेम हेडलैम्प्स देते हैं जो हेडलाइट है। बस ZXi प्लस है जिसका मतलब एक अलग हेडलैम्प्स आता है और दिखने में बहुत स्पोर्टी लुक लगता है। नीचे में फॉग लैम्प है, तो खैर आप LXi और VXi में भी आप बाहर से लगवा सकते हैं। ग्रिल जो है हमारा, ग्रिल सेम है, ग्रिल बीच में जो क्रोम है, अगर आप LXi भी लेते हैं, ZXi प्लस लीजिए, क्रोम आपको मिलेगा ही। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। जैसे आपको बताऊंगा, अगर आप LXi हमने इसके पहले जो देखे थे उसमें हमको 14 इंच के टायर मिल रहे थे, लेकिन ये वाले जो हमारे टायर है ये हमको पूरे 15 इंच के मिल रहे हैं। जैसे इसमें देखिए एलॉय व्हील्स कितने गजब के लग रहे हैं, मतलब अगर एक तरफ के लिए सिर्फ मैं इतना पोर्शन रखूँ तो इतना प्यारा लगता है ये, फिर इस तरफ देखेंगे तो अगर अरे यार ये तो मारुति की गाड़ी, ऐसा हो जाता है। मतलब खैर ये भी अच्छा है, बीच में सुजुकी का लोगो है, इसमें 4 नट है। एलॉय व्हील्स देखा जाए तो बहुत बढ़िया मुझे लगते हैं, बहुत बढ़िया। और इसकी टायर की प्रोफाइल बताऊँ तो वही हमारा 185 और 65 R15 यानी वही 15 इंच के आ गए। साइड की बात करेंगे तो वही हमको फेंडर पे इंडिकेटर तो भाई LXi में ही आता है। VXi से आपको इंडिकेटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ZXi है उसके भी ऊपर। ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ZXi है, इसलिए यहाँ पे हमको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है। पुश स्टार्ट स्टॉप है यहाँ पे, मतलब इंजन की जो रहती है पुश स्टार्ट, यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलेगी, यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उस तरफ में भी है और इस तरफ में भी है। पीछे वही यहाँ पे मतलब खोलने के लिए यहाँ पे है, LXi में भी सेम ऐसा ही रहेगा। चेंजेस अगर आते हैं तो पीछे आएंगे। टेल लैम्प्स में देखिए, सबसे हमको कोई सा भी वेरिएंट लीजिए, टेल लैम्प्स आपको सेम मिलेंगे। पीछे में जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है हमारा डिफॉगर, और ये वाइपर आपको बताता है कि ये जो आपका वेरिएंट है या तो ZXi है या फिर ZXi प्लस है, क्योंकि LXi और VXi में वाइपर आपको नहीं मिलेगा। पीछे वही हमारा सुजुकी का लोगो हो जाएगा, इस तरफ में स्विफ्ट की बैचिंग। मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। पीछे से ना यार ये गाड़ी थोड़ी सी नंगी नंगी टाइप लगती है। नंगी इन द सेंस जब तक इसमें आप ऐसे सीरीज नहीं लगाओगे ना, देखो मतलब क्या है, पीछे का ये है, इन्होंने सिर्फ स्विफ्ट लिख दिया, सुजुकी का लोगो लगा दिया है। पहले ऐसा होता था कि ये लोग स्विफ्ट लिखते थे, मारुति सुजुकी भी ऐसे क्रोम में लिखा होता था, कौन सा वेरिएंट है वो भी क्रोम में लिखा होता था। तो इससे क्या होता था, एक एसेसरीज वाला पार्ट हमको कम लगाना पड़ता था, इसमें अब एसेसरीज ज़्यादा लगती है। पीछे में बात करेंगे तो वही पीछे हमको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं, और नीचे में नंबर प्लेट आ जाएगी। सबसे पहले इसका बूट खोलते हैं तो वही नीचे में हमको रिक्वेस्ट सेंसर है। रिक्वेस्ट सेंसर जैसे ही प्रेस करेंगे, ये मिल गया हमारा कुछ इतने लीटर का इसका बूट स्पेस। अब पार्सल ट्रे ऐसा है, अगर आप LXi में लेते तो पार्सल ट्रे नहीं आती, VXi में ऐसा है हमको पार्सल ट्रे ऐड ऑन हो जाती है। VXi, ZXi प्लस में पार्सल ट्रे है हमको, ठीक है, जो कि रिमूवेबल है। ये वाला देखिए, ये इसका बूट स्पेस। पीछे अगर हम एक देखेंगे हमको स्पेयर टायर, तो ये हमारा स्पेयर टायर है। स्पेयर टायर में यार थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हुई है, वही 14 इंच की है, मतलब इसमें मतलब बाकी टायर तो 15 इंच की है, लेकिन जो स्पेयर टायर है हमारा ये एक 14 इंच का टायर हो जाएगा। अब करते हैं बूट को बंद, और बूट को बंद करने का जैसे मैंने बताया, बूट को बंद करने के लिए यहाँ पे भी एक दिया हुआ है बंद करने के लिए, एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन जब भी बंद करो तो ऐसा हाथ अड़ जाता है, तो इसलिए मैं तो यहीं से बंद करता हूँ, यहाँ से पकड़ के। ये हो गया बंद।
अब चलते हैं ड्राइवर के सेकेंड रो में चलते हैं। ड्राइवर तो आगे, सेकेंड रो में जाएंगे जैसे ही, ये देखिए खोलते ही हमको पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर है। ऑल ब्लैक इंटीरियर में ऐसा है, देखिए ये हमको पूरा ऑल ब्लैक, यहाँ पे कहीं भी हमको सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ नहीं है, कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है। ये भी हमारा पावर विंडो आ गया और वो हमारा नीचे एक स्पीकर आ जाएगा, नीचे यहाँ पे हमारे बॉटल होल्डर आ जाएंगे। अब अगर आपको देखना है कंपेयर स्विफ्ट VXi और ZXi में क्या डिफरेंस है, इसका मेरे चैनल पे एक स्पेसिफिक वीडियो है, मैं उसका मतलब लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों में डिफरेंस है VXi और ZXi में। पीछे में अगर आएंगे आप, यहाँ पे हमको देखिए यार ZXi है बट यहाँ हमको कोई आर्मरेस्ट नहीं है। ये दो हमको सिर्फ एडजस्टेबल करने वाला एडजस्ट तो है, लेकिन बीच वालों के लिए ना तो देखो, एक तो कोई आर्मरेस्ट नहीं है और बीच में हमको कोई भी जो बीच वाले एक जो सपोर्ट होता है सर रखने का वो भी नहीं है। और पीछे ऊपर में भी हमको कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, जबकि अगर आप बलेनो का बेस मॉडल भी लेते हैं तो तीनों एडजस्टेबल हमको हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि इसमें बीच में हेडरेस्ट मतलब है ही नहीं। और पीछे में यहाँ पे भी हमको कोई रेयर रेसिवेंट्स वगैरह नहीं है, जबकि अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर लेते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर के तो VXi से ही आपको रेयर रेसिवेंट्स आ जाता है। और ऊपर में भी देखिए 9.5 लाख रुपए अगर आपने खर्चा करे हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी मतलब, और आपको ऊपर में लाइट कहीं नहीं है, रीडिंग लैंप बस एक रीडिंग लैंप मिलेगा वहाँ सामने, बस केवल वही एक रीडिंग लैंप है, ठीक है। और बाकी तो ऐसा कुछ इसमें बताने का नहीं है। जैसे रेयर रेसिवेंट्स आपको मतलब आर्मरेस्ट भी नहीं है, आपको आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ बाहर से लगवाना पड़ेगा। सीट बेल्ट है 2। अब चलते हैं हमारे ड्राइवर के उस तरफ, फ्रंट के तरफ में करते हैं गाड़ी को बंद। देखिए बिल्ड क्वालिटी को लेकर ना आप कितना भी इस गाड़ी को लेकर ट्रोल कर लीजिए, लेकिन जो बात हमारी सस्ती मेंटेनेंस, माइलेज इतनी ज़्यादा, अब हर गाड़ी तो कोई परफेक्ट होती ही नहीं है ना। अब यही एक ऐसी गाड़ी है जो आपको कम से कम मेंटेनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज भी निकालती है, यानी एक बार ले लिए तो बस तेल डलाओ और चलाओ। और कोई गाड़ी ऐसी परफेक्ट नहीं हो सकती, चाहे आप बिल्ड क्वालिटी में फिर कंप्रोमाइज़ कर लीजिए या फिर आप यही सब देख लीजिएगा। और इसकी जो माइलेज और इतनी ज़्यादा है ना, ये इसीलिए क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी वीक है। और हमारे इंडियंस को देखिए ऐसा है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं है हमको। हमारे इंडियंस को यही चाहिए, मेन हमको यही चाहिए, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑफर हो जाए। चलते हैं ड्राइवर की तरफ में, वही जहाँ पे हमको कीलेस एंट्री है, यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की। ड्राइवर की तरफ आते ही है यहाँ सबसे पहले हमको जो चेंज मिलता है वो, जैसे अगर आप VXi लेते हैं तो आपको ये वाला जो पैनल है ना, ये नहीं मिलेगा। ये हमको ZXi, ये मतलब हमको दर्शाता है कि आपने हाँ टॉप वेरिएंट मतलब टॉप से एक नीचे ZXi प्लस से एक नीचे ZXi लिए हो, ये वाला आपको मिल जाएगा। ऑटो फोल्ड अनफोल्ड जो हमारे ORVM होते हैं वो यहाँ से मतलब इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है ये भी हमको मतलब हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा गया है। और ये वाला जो पार्ट है ये सेम VXi के जैसा ही है, मतलब ये जो क्रोम में है, ये मतलब लॉक अनलॉक सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सब कुछ मिलती है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा इसका प्यारा सा इंटीरियर है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे AC के बेंट्स तो हो गए, यहाँ पे हमको जो मेन चीज़ है हमारी इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन की वो है, ये हमारे इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जो आती है, और वो यहाँ पे हमारे नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के, और ये हमारी हेडलाइट बीम के जो स्विच है वो हो गए। ये आती है हमारी स्टेयरिंग सेम एज इट इज़ VXi वाली स्टेयरिंग है। वही यहाँ पे हमारा म्यूट चेंज, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए मोड वगैरह के हो गए। ये हमारे ब्लूटूथ कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट वगैरह के वो सब फीचर हो गए। और ये हमारी नॉर्मल सी MID आ गई, ठीक है। अब सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है हमारी इस तरफ वाले पैनल में, ये हमारे टॉप मॉडल वाली चीज़ दिखाता है। ये वाली जो हमारी स्क्रीन है इसमें हमारा कंप्लीट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जिसमें मैप वगैरह सब कुछ करता है। कई लोग बोलते हैं कि ये जो कंपनी फिटेड भी आ रहा है बट फिर भी हैंग करता है इसमें मैप। और वैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो Hyundai के जितने भी होते हैं, Hyundai की कोई भी गाड़ी आप लेते हो उसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलते हो, वो इतना स्मूथ है। और इसका तो मैंने अपना पर्सनल मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक भी ऐसी मारुति की गाड़ी से मैं लॉन्ग ट्रिप नहीं कर रहा हूँ जिसमें मतलब मैं कंपनी फिटेड वालों का वो बता सकूँ। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि ये लैग करता है बट ओके, ये हमको मतलब कंप्लीट टच स्क्रीन है। यहाँ पे हमारे सब बटन्स लगे हुए दिख रहे, कंप्लीट हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक AC। ये हमारा ऑटोमेटिक AC का पैनल हो गया। यहाँ से मोड चेंज, यहाँ पे फ्रंट रेयर ये सब कंप्लीट चीज़ें हो गई। और नीचे में जाएंगे, यहाँ हमको मिलता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक मिलता है USB और एक ऑक्स का। अब जो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें से सबसे एंटीक वाली चीज़ है वो ये है, इसमें मतलब अब हमको मिलता है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। यहाँ पे सबसे पहले R मतलब रिवर्स, बीच में न्यूट्रल, और यहाँ पे ड्राइव में वही प्लस माइनस आप कर सकते हैं। इसमें हमको आप पेडल शिफ्टर्स देखने नहीं मिलेंगे। अगर आप वेयर एज एर्टिगा लेते हो, एर्टिगा के टॉप वेरिएंट जिसमें ऑटोमेटिक आता है, तो एर्टिगा में पेडल शिफ्टर्स वगैरह भी ऐड होते हैं।
इसमें हमको पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए स्विफ्ट ZXi में। ठीक है, यहाँ पे हमको वही 2 कप होल्डर्स हो गए, ग्लास होल्डर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल रखने की बहुत अच्छी स्पेस लगती है मुझे। मैंने कई गाड़ी देखा है, मतलब यहाँ ड्राइव कर रहे हैं और समझ में नहीं आता यार फ़ोन रखना कहाँ, यहाँ रखेंगे भड़ से गिरता है, यहाँ रखते गिरता है। ये स्विफ्ट में हमेशा से मैंने देखा ये वाला जो सिस्टम होता है ना, यहाँ मोबाइल रखने के लिए बहुत बढ़िया लगता है मुझे स्विफ्ट में। यहाँ पे देखा जाएंगे तो फिर वही एक हमारा नॉर्मल सा हैंड ब्रेक आ गया। और ऊपर में चलते हैं, यहाँ पे हमको कोई वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं है, एक टिकट होल्डर है बस। यहाँ पे हमारे वो हेलोजन में लैम्प्स आ गए, हेलोजन में है यार ये, मतलब ऑरेंज, ठीक है कोई बात नहीं है वैसे। इस तरफ में आएंगे, यहाँ पे हमारे एक वैनिटी मिरर आ गया और इसमें एयरबैग वगैरह की पैचिंग आ गई। तो यहाँ पे हमारा मिरर ये भी डे नाइट एडजस्ट करने का है। तो कुछ इस तरीके से तो भाई हमारा ये वाला रिव्यू। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप VXi है, VXi में तो ऐसा है आपको 4 स्पीकर मिल गए। जैसे LXi लेंगे उसमें ना तो स्पीकर ना तो स्टीरियो है। अगर आप VXi लेते हैं तो आपको स्टीरियो मिल जाएगा जिसमें ब्लूटूथ चलता है और 4 स्पीकर मिल जाता है। ZXi आप लेते हैं, ZXi में आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वाली स्क्रीन मिल जाती है और यहाँ पे ट्विटर मिल जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 2 ट्विटर और ऐड ऑन हो गए। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।